जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अहकामात पर अमल हो रहा है, मसमार हो रहा है, 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रुका और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या अभी नहीं हुआ। हाँ, किसी ने रोड बंद करने की चंद लोग होते हैं, उन्होंने कोशिश की तो उनको धकेल के पीछे कर दिया गया। अदरवाइज़ जो आबाद के साहिबान पीसफुल एहतजाज कोने में खड़े हुए अभी भी कर रहे हैं, कोई इतराज़ नहीं, साइड में खड़े हुए हों, रोडें हमारी चलती रहें, काम नस्ल का चलता रहे। अदरवाइज़ वी आर ऑल पीसफुल, दे आर पीसफुल। आज का एहतजाज हम लोगों का तो बहुत ज़्यादा पुरअमन था। हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था कि हम लोग सारे इतने करोड़ों अरबों रुपए का प्लॉट लेते हैं, सारी एनओसियाँ कराते हैं, लोगों का स्टेक होता है और उसके बाद हमारे साथ इस तरीके से किया जाता है। हमें जो है लाठी चार्ज कर रहे हैं हमारे साथ, हमें परेशान कर रहे हैं। हमारा मुतालबा हम किससे करें? किसी के पास भी जाते हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। हालांकि हम बिल्कुल जो कानून बनाया हुआ है उसके हिसाब से हर इदारे से हमने एनओसियाँ ली हुई हैं, हमारा प्लॉट एक नंबर, हर चीज़ होता है। आज जो है हम लोगों को ऐसे किया जा रहा है जैसे हम कोई इस मुल्क के रिहायशी नहीं है, कहीं हम बाहर से कहीं से आए हुए हैं, हमें डंडे मारे गए। हम लोग कोई वो वाले थोड़ी लोग हैं जो हम लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, कुछ हम तो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं। अब हमारे यहाँ अपने मुल्क में हमें बिजनेसमैन को अगर हमें यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं की जाएगी, प्रमोट नहीं किया जाएगा तो हम लोग कैसे यहाँ पे बिजनेसमैन चला सकते हैं? और इमरान खान का तो था कि 50 लाख घर बना कर देंगे, हम उन्हीं का ही अज़म लेके चल रहे हैं कि भाई लोगों को घर फराम किया जाए। तो हमारे साथ ही इतनी ज़्यादा परेशानी, हमें ही मारा जा रहा है। अब हम किस तरीके से आगे लोगों को घर फराम करेंगे? फिर कौन करेगा अगर हम नहीं करेंगे? इस शोबे में आएगा कौन? तो हम लोग सीनियर जैसे लोग जो बनाने वाले हैं उन्हीं के साथ इस तरीके से किया जा रहा है। जब हर चीज़ हमने एक नंबर है, सारी एनओसी हैं, हर काम हमारा पूरा है, फिर हम लोगों को इस तरीके से रोडों पे घसीटा जा रहा है और हमें लाठीचार्ज हम पे की जा रही है। हमारी कुछ सुनवाई नहीं है, कौन हमें सुनेगा? ये आज एहतजाज में जो अफरा-तफरी हुई, इसके हवाले से आपके कितने अफराद ज़ख्मी हुए? हमारे तकरीबन कोई 50-100 मेंबर हैं इस वक्त जो ज़ख्मी हैं। किसी को तो हम लोगों ने हॉस्पिटल भी ट्रांसफ़र किया गया है। बहुत सारे लोगों का तो पूरे शोल्डर जो हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं। बहुत सारों की ब्लडिंग हुई हुई है, कट्स लगे हुए हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं बहुत सारे हमारे बिल्डर। तकरीबन 50-100 लोग तो इस तरीके से होंगे हमारे, जिनको अभी हम लोगों ने, हमारे बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सब जो है ना वो हॉस्पिटल में इनको ट्रांसफ़र किया गया है। इतना ज़्यादा हमारे साथ हुआ। आपको किसी सियासी रहनुमा ने कोई ये फराहम किया या कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ हर तरीके से ताउन करेंगे, ये करेंगे, मगर वक्त पे कोई भी नहीं आता। आखिर में हमें ही रोडों पे आना पड़ रहा है और फिर उस पर भी हमारी जो है ना कुछ सुनवाई नहीं की जा रही है। ये आज का एहतजाज यहाँ पे इसलिए था कि यहाँ पे एक रिहायशी बिल्डिंग जिसके अंदर 5 साल से लोग रह रहे थे, उसको तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब सवाल ये है कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए गवर्नमेंट के इदारों से एनओसीज़ लेनी पड़ती है, तो सबसे पहले उन इदारों को पकड़ा जाए। सुई गैस से किस तरह से इनको अप्रूवल मिल गई, इनको वाटर बोर्ड से कैसे अप्रूवल मिल गई? वो तो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं, तो सबसे पहले उनको पकड़े ना, फिर यहाँ पे आके लोगों के घर तोड़े। यहाँ पे आके सबके मासूम लोगों के घर तोड़ दिए गए बग़ैर उनको कंपनसेट किए हुए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे लोग शोर मचा रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम है। वहाँ पे जो लोग मर गए, एक आदमी की जान ट्रैफिक जाम से ज़्यादा बढ़ के कैसे हो गई? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो लोगों का नुकसान हुआ है, उनके ज़िंदगी की जमा पूंजी तबाह हो गई। 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के घर लोगों ने ख़रीदे, हराम के पैसों से नहीं ख़रीदे थे। हराम के पैसों से वो लोग हैं ना जिन्होंने रिश्वत खा खा के ये बिल्डिंगों की अप्रूवल दी हुई थी, उनको जाके पकड़ा जाए, उन इदारों को, अफसरान को पकड़ा जाए। उनको तो कुछ भी नहीं किया गया, उनको तो सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। वो लोग अपने घरों में मज़े से रह रहे हैं। ये लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी ने ना पूछा ना किसी ने पाछा। लोग सड़कों पे आ गए यहाँ पे, उन लोगों के बारे में किसी को ख्याल नहीं आया। सिर्फ बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर आ गया, पहले उनको कंपनसेट करते, उसके बाद तोड़ते। और तोड़ने से भी ज़्यादा सबसे पहले उन गवर्नमेंट इदारों को पकड़ा जाता है कि आपने अप्रूवल कैसे दी। सुई गैस पाकिस्तान का नेशनल इदारा है, उसने कैसे यहाँ पे अप्रूवल दे दी, कैसे गैस यहाँ पे चली गई, ये किसी ने नहीं सोचा। ऐसे ही एक दिन चीफ जस्टिस साहब उठे और उन्होंने आके यहाँ पे बोला कि बिल्डिंग तोड़ दो। ऐसे तो नहीं हो सकता। आज का एहतजाज आपके सामने है। जैसे पूरे कराची के बाद हैदराबाद से लेके खैबर तक कानून अलग है और कराची वालों के लिए कानून अलग है। निहत्ते पुरअमन टैक्स पेयर, निहत्ते पुरअमन वो टैक्स पेयर जो अरबों रुपए टैक्स देते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा कराची जिन बिल्डरों ने बनाया है, जो आपकी नज़रों के सामने है। अगर आप टावर से चलें
बहरिया टाउन का मैं नाम नहीं लूँगा, सुपर हाईवे तक, तो ये सारा कराची बिल्डरों ने बनाया है पिछले 50 साल में, जिनको आज डंडों से मारा गया, जिनको आज गंदी गंदी गालियाँ दी गई, रियासती दहशत गर्दी की गई। किन लोगों के साथ जो पुरअमन तरीक़े से आए थे, एक एक आदमी के पास 50-50 गार्ड हैं, कोई अपना गार्ड नहीं लेके आया, कोई आदमी अपने गार्ड की बंदूक साथ नहीं लेके आया, पुरअमन तरीक़े से आए, ना कोई डंडा लाए ना कोई पत्थर लाए। और हमारे बुज़ुर्गों को मारा गया, चुन चुन के हमें इश्तियाल दिलाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों को मारा गया, 70 साल के लोगों को मारा गया जो अभी अस्पताल में मौजूद हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई नस्ला की। ये नस्ला 16 एनओसीयों के साथ बना हुआ है। बहरिया टाउन का एक भी एनओसी नहीं है। तो मैंने कहा ना, मैं सुपर हाईवे तक कानून अलग है, सुपर हाईवे से लेके खैबर तक कानून अलग है। बहरिया टाउन में 15 करोड़ स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 15 करोड़ आप समझेंगे नहीं किसको कहते हैं, मुंह से कहना आसान है, लेकिन 15 करोड़ स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन का सिर्फ 200 रुपये से आप सरकारी जो टैक्स बनता है ना, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके कैलकुलेटर में नंबर नहीं आएगा। आपके लिए आपको एक आज मैं ऐसी अनोखी खबर देता हूँ। ये एक अस्करी पार्क हुआ करता था पुरानी सब्ज़ी मंडी पे, कितने दिन चला? पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, डिज़नी में अमेरिका में हादसा हुआ, क्या वो बंद हो गया? वो चल रहा है। मैं अस्करी इदारों से सवाल करता हूँ, या तो आप अपने नाम पे खुलने ना देते, और अगर खुल गया तो उसे बंद ना होने देते। उसके बंद होने से बहरिया टाउन ने वो बंद करवाया, मलिक रियाज ने। क्यों बंद करवाया? कि ये जो गरीब आवाम है, ये एम्यूज़मेंट के नाम पे कम से कम बहरिया टाउन आएगी तो वहाँ घर भी ख़रीदेगी। जो कोई गरीब है तो 20 लाख का प्लॉट ख़रीदेगा, कोई गरीब है तो किस्तों में 5 साल में फ़्लैट ख़रीदेगा। अगर आप ये समझते हो कि इन हथकंडों से आप कराची वालों को बेवकूफ़ बना लोगे। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, एक एनओसी नहीं है मलिक रियाज के पास, एक एनओसी अगर है तो सामने ले आए। 120 गज, और उनके यहाँ कहते हैं मरले, तो 5 मरले के घर का भी एनओसी उनके पास नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बदकिस्मती से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, बदकिस्मती से सदर पाकिस्तान, बदकिस्मती से ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इज़्ज़त से नाम लेना पड़ेगा वरना भाई साहब का मूड ख़राब हो गया तो मुझे जेल भेज देंगे। मैं जाने तैयार हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फिर भी नाम इज़्ज़त से ले रहा हूँ। उनको ये नज़र नहीं आता। उनको क्या नज़र आता है? उनको ये नस्ला टावर और इस जैसे लेजिटिमेट लीगल बिल्डिंग, जिन्होंने सारे, भाई एनओसी, अगर तुम उसके SBCA का एनओसी को नहीं मानते तो आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। आइन को ना मानने वाले के लिए क्या सज़ा है सर? वो आपके लिए सज़ा है। एक इदारे का एनओसी अगर किसी बिल्डर के पास मौजूद है ना, वो अपने घर से नहीं लाया, वो इदारे ने दिया है। वो इदारा इजराइल का नहीं है, इंडिया का नहीं है, अफ़गानिस्तान का नहीं है, वो इदारा पाकिस्तान का है। वो वैसे ही इदारा है, वैसे ही उसकी हैसियत है जैसे आपकी हैसियत है। आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आपकी ज़ाती तौर पे तो कोई हैसियत नहीं है, आप चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसी तरह जो DG SBCA है वो पूरे सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल का DG है, वो भी पाकिस्तान के आइन के तहत बना है, उसी ने NOC दिया। आप पता नहीं कैसे ये बिल्डिंगें गिरवा रहे हैं। अच्छा चलें, आप गिरवा दें, आप गरीब आवाम का तो सोचें। यहाँ बिल्डर का क्या रह गया है? बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो उसका प्लॉट चला जाता है, वो तो निकल गया, उसने कहा भाई मेरा प्लॉट बेच के अपने पैसे ले लो। वो अपना प्रॉफिट इंजॉय कर चुका है, अपने पैसे ले जा चुका है। बिल्डिंग कोई भी बनती है, कोई भी पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी बिल्डिंग अपनी जेब से नहीं बनाता, आवाम के पैसों से बनाता है। तो आप जो भी कर रहे हैं आवाम के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। हम निकलें, आवाम के लिए निकलें। ये जो आज आप जिनको आपने डंडे मारे हैं, ये AC और इनको तो नाउज़ुबिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, ये इतनी शाहाना बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं कि इनको खाना भी कोई और खिलाता है। जिनको आपने डंडिया, अपने लिए नहीं निकले, इन सब के दुबई में कारोबार है, इन सब के पैसे दुबई में हैं। ये आज रात को दुबई ये गए थे, ये 2008 में मेजॉरिटी ऑफ द कराची बिल्डर दुबई चला गया था। इसी जैसे हालात थे जैसे आज है। महंगाई पे कोई 2 लाख रुपए टन का सरिया है। सारा सुप्रीम काउंसिल हमारी, क्या कहते हैं उसको, अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर जितनी फेडरल कैबिनेट है, खामोश बैठी है। 2 लाख रुपए का स्टील है, 800 रुपये बोरी सीमेंट है,
हर चीज़ में महंगाई है, लेकिन कार्टेलाइजेशन बनी हुई है पूरी दुनिया में। इसकी आज अगर इंपोर्ट खोल दें तो पाकिस्तान की सरिये की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आपने खोला था 7 साल पहले, सिर्फ 2 जहाज़ लगे थे कराची की बंदरगाह पे। ये सरिया मैन्युफैक्चरर अपनी औकात में आ गए थे। 1 महीने में 88,000 रुपये का सरिया 52,000 रुपये पे आ गया। तो रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे घर की बातें नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। 88,000 रुपये का सरिया 52,000 रुपये पे आ गया 1 महीने के अंदर। कोई इसका कसूरवार सिंध गवर्नमेंट है, सदर पाकिस्तान है, जिन्होंने इंटरवीन नहीं किया। बहुत आसान था सदर पाकिस्तान के लिए, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो इस ऑर्डर को ख़त्म कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है तो सदर पाकिस्तान ख़त्म कर सकता है। मैं तो मासूम सा एक सवाल करता हूँ, बहुत ही मासूमाना। आपकी खिड़की में अगर चिड़िया का घोंसला है तो आप क्या करेंगे? आप गिरा देंगे? आप चिड़िया के बच्चे मार देंगे? आप नहीं मार सकते, मैं नहीं मार सकता कम से कम। ये तो इंसान के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, नाबालिग बच्चे। हम घर में रहते हैं ना, हमारे ख्वाब होता है ये हमारा घर है। मैं आज सवाल करता हूँ चीफ जस्टिस से, आपके पोते से मैं उसकी छत छीन लूँ इसी तरीके से, बिल्कुल आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते आप बर्दाश्त। आप अल्लाह के अजाब से डरें। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? बोलने वालों को या तो ज़ेरे ज़मीन मार के सुला दिया जाता है, कई शहीद हो गए। जो भी बात करते हैं जुल्म के ख़िलाफ़, वो ज़ेरे ज़मीन मार के सुला दिए जाते हैं। एक और सही, लेकिन ये किसी दिन ये जुल्म बंद होना है भाई। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ इसको बंद करें। और अगर आप बंद नहीं कर सकते ना, और आप समझते हैं कि आप इंसाफ पर हैं, तो आप बहरिया टाउन का नोटिस लें, जो 15 करोड़ स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर आप वाकई मुनसिफ हैं, एक कानून है, अगर वाकई आप मुनसिफ हैं, आप बहरिया टाउन में मुझे डिमोलिशन करा के देखें 100%, क्योंकि उसके बाद एनओसी नहीं है। बैकडेट में वो एनओसी ले नहीं सकता, बैंकों के चालान भर नहीं सकता, अफसरों को ख़रीद सकता है, हुकूमतों को ख़रीद सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, हो सकता है आपको भी ख़रीद लिया। अगर नहीं ख़रीदा तो आप मुझे कोई एक्शन दिखा दें। बहुत शुक्रिया।